नमस्कार फ्रेंड्स, मैं बकुल पटेल भैंस की पाठशाला में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो बच्चों, अब हमने एक नया मिशन स्टार्ट किया है, मिशन SBI PO। तो SBI PO की अब हम आपको प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। अब देखो बच्चों, किसी भी चीज की प्रिपरेशन करने से पहले मैं हमेशा बोलता हूं कि सबसे पहले हमें हमारा टारगेट सेट करना चाहिए। एग्जाम में क्या पूछा जाता है, क्या हम करने वाले हैं, वो सबसे पहले डिसाइड करना चाहिए। तो आज मैं आपके पास एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें SBI PO प्री 2019 का मैथ्स और रीजनिंग का पेपर हम सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। लास्ट ईयर 2019 SBI PO प्री का जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था 71 मार्क्स। तो आपका एक टारगेट हो गया कि आपको अगर इसी लेवल का पेपर पूछा जाता है तो 71 नंबर लाने हैं। वैसे तो लगता है कि ये बहुत ही ऊंचा मेरिट गया था, बट आप जब पेपर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरिट जरा भी ऊंचा नहीं था। SBI मतलब बैंकिंग एग्जाम में सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, तो SBI का एग्जाम है तो सब बच्चे चाहेंगे कि हमारा सिलेक्शन SBI में हो, तो थोड़ा कंपटीशन ज्यादा रहता है। और वैसे भी ये PO का एग्जाम है तो और ज्यादा कंपटीशन रहेगा। तो इसकी वजह से 71 जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था, मेरे हिसाब से उतना ज्यादा नहीं है अगर मैं पेपर का लेवल देखूं तो आज मैं आपको लेवल दिखाऊंगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आप देखेंगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो भी आप देखेंगे, और उसके बाद हम जो भी चीजें करनी बाकी है उसको भी सॉल्व करना धीरे धीरे चालू कर देंगे। तो चलो चालू करते हैं। SBI PO प्री मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन आज मैं करवाने वाला हूं। मैं हमेशा बोलता हूं कि वर्ड प्रॉब्लम को छोड़ देने चाहिए, तो आज के सॉल्यूशन में मैंने वर्ड प्रॉब्लम छोड़ दिए हैं। दूसरे किसी वीडियो में मैं इसी पेपर में जो 10 वर्ड प्रॉब्लम पूछे गए थे उसको भी सॉल्व करवाऊंगा। रीजनिंग का भी पेपर आपको पूरा एक लेक्चर में सॉल्व करवाऊंगा। बट आज हम SBI PO प्री 2019 के मैथमेटिक्स के वर्ड प्रॉब्लम को साइड में रखते हुए बाकी के 25 क्वेश्चंस जो थे उसको सॉल्व करने वाले हैं। चलो तो सीधा चालू कर देते हैं। क्वेश्चन आता है पहला। अब देखो, आप पहले क्वेश्चन में ही सीधा आप देख सकते हो कि यहां पे आपको एक DI दिया गया है। अब DI को हम सोल्व कैसे करते हैं बच्चों, हम लिखते हैं राइटिंग पैड पे। आपको भी हमेशा मैं ये एडवाइस करता हूं कि आप इसी तरीके से इसको सोल्व करें, ठीक है ना बच्चों। तो यहां पे देखो टोटल नंबर ऑफ पर्संस है 400, उसमें 3 दिन दिए हैं फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। सामने मेल और फीमेल का रेशियो भी आपको दिया गया है। किसी को लगता है कि 2-2 चार्ट दिया है, डिफिकल्ट है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मेरा स्टाइल आपको देखना है, मैं कैसे करता हूं। देखो बच्चों, ये पूरा है। जब आप क्वेश्चन सोल्व करने जाएंगे तब ये सारी चीजों का कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, मिस्टेक भी हो सकता है। तो मैं यही सारी चीजों को एक टेबल में अच्छे से कैलकुलेशन करके रख देता हूं। अभी जब हम एक साथ सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, बट क्वेश्चन वाइज अगर आप कैलकुलेशन करने जाएंगे तो ज्यादा टाइम जाएगा। तो अभी हम एक साथ सारा कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन दिए हैं, तो मैं यहाँ पे फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे ये 3 दिन लिख लेता हूं। फिर यहाँ पे लिखता हूं टोटल। देखो टोटल 400 है, फ्राइडे में 25% है, तो 400 का 25% मतलब 100 होता है। सैटरडे में 30% मतलब 120 होता है, और 45% मतलब 180 होता है। तो हो गया 180। चलो अब यहां पे जो आपको रेशियो दिया है उसी रेशियो को मैं इधर लिख देता हूं, मेल और फीमेल का। फ्राइडे मेल और फीमेल का रेशियो था 2:3, मतलब कि 5 मतलब 100, तो 1 मतलब 20, तो 2 और 3 मतलब 40 और 60 हो गया। उसी हिसाब से सैटरडे का रेशियो था 12, टोटल होना चाहिए 120, तो 10-10 लगेगा, तो 50 एंड 70, ठीक है ना बच्चों। और 5 और 4 तीसरा रेशियो संडे का, मतलब 9x बराबर 180 होता है, तो x बराबर 20 होगा, तो 5 मतलब 100 और 4 मतलब 80, बस लिख दिया। अब देखो, इतना छोटा सा कैलकुलेशन करने के बाद अब कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा। आप 25 में से 25 नंबर लाएंगे, देखना आप यहां कोई क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। वर्ड प्रॉब्लम तो हमने छोड़ ही दी है। चलो लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6। अब आपको थोड़ा लेंथी लगता है, बट क्वेश्चन है एकदम इजी। चलो पढ़ते हैं। क्या मैं इधर किधर ही कहीं इसका कैलकुलेशन आपको करके दिखाऊंगा। देखो, मंडे मेल
20% मेल Saturday. Monday, number of male who visited national park are increased by 20% over male visiting national park on Saturday. अब देखो यहाँ पे आपको फ्राइडे, सैटरडे, संडे दिया है, तो आपको मैं यहाँ पे एक नया दिन ऐड कर देता हूँ मंडे। मंडे में मेल 20% ज्यादा है कंपेयर टू कौन? सैटरडे। सैटरडे में मेल कितने थे? 120। अब 120 का 20% आप मेल पूछा है 50 मेल थे, उसमें 20% हम बढ़ा देंगे तो कितने होंगे? 60। उसी तरीके से मंडे में फीमेल 1/3 ज्यादा है, 33 by 1/3 मतलब क्या होगा? 33 1/3% मतलब क्या होगा? 1/3 ही होगा। तो 1/3 मोर देन फीमेल फ्राइडे। फ्राइडे की फीमेल कितनी है? 60 का 1/3 कितना होगा? 20। तो 20 ज्यादा कर दो मंडे में, तो 60 में 20 ज्यादा हो जाएगा तो कितना होगा? 80। अब पूछा है टोटल ऑफ मंडे, तो 60 एंड 80 का टोटल तो होगा 140। बस हो गया। छोटी छोटी दो कैलकुलेशन थी। जनरली प्रॉब्लम होता है क्वेश्चन को रीड करने में, तो आप मेरी स्टाइल से ही क्वेश्चन को रीड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो इसमें भी आपको परसेंटेज ही ढूंढना है, तो पहली चीज ऊपर आएगी, दूसरी चीज नीचे आएगी। मोरलेस से तो हम डिफरेंस लगा देंगे, ठीक है ना। तो क्या है टोटल फीमेल कब की? संडे एंड सैटरडे टुगेदर। तो फीमेल संडे एंड सैटरडे मतलब 150 होगा कि नहीं? तो लिखो 150। अब नीचे क्या आएगा? नीचे बच्चों क्या आएगा? नीचे पूछा है व्हाट परसेंट मोर और लेस, मतलब डिफरेंस हम लिखेंगे किसका? एवरेज मेल ऑन फ्राइडे एंड संडे। फ्राइडे एंड संडे मतलब कि ये 40 है और ये 100 है, तो 140। सॉरी बच्चों, यहां पे ये एवरेज वर्ड नहीं आएगा, यहां पे वर्ड आएगा टोटल मेल। तो टोटल मेल कितने होंगे? 140। तो नीचे लिखो 140। क्वेश्चन में कुछ गलती है, अदरवाइज तो इस तरीके का कोई आंसर सेट ही नहीं होगा। इतने छोटे छोटे आंसर है, सेट ही नहीं होंगे, ठीक है ना। चलो अब हमने कर दिया है 150 by 140। अब पूछा ये गया है आपको कि कितना ज्यादा या कम है, तो ऊपर हम क्या लिखेंगे? डिफरेंस। डिफरेंस कितना आएगा? 10, और नीचे कितना आएगा? 140। इंटू क्या होगा बच्चों? 100। कर सकते हो ना आप ऐसे। चलो तो 100 डिवाइड बाय 14 है ना। अगर उसको भी कटाया जाए तो 50/7। 50/7 मतलब कितना हो? 7 1/7%। ऑप्शन ई। बस हो गया। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन था। लेते हैं और 3 क्वेश्चन ECDI के। देखो एवरेज मेल ऑल दिस डेज, मतलब ये सारे दिन का एवरेज, ये नहीं लेना है, ये तो हमने ऐड किया था। तो मेल का एवरेज है 40, 50 और 100। कितना होगा बच्चों? 190। तो 190 डिवाइड बाय एवरेज निकालना है तो 3 आएगा। 3 6 जा 6 18 10 63 1/3। ये हो गया आपका एवरेज। ऑप्शन ए भाई, ठीक है। चलो लेते हैं 9th नंबर का क्वेश्चन। आपको ढूंढना है रेशियो। किस चीज का रेशियो है? मेल फ्राइडे। मेल और फ्राइडे कितने हैं बच्चों? 40। और सामने क्या पूछा है आपको? फीमेल सैटरडे। सैटरडे की फीमेल कितनी है? 70। तो सीधा सीधा रेशियो आएगा 4:7। जहां हम लिखते हैं वहीं पे आंसर छुपा रहता है। हो गया ना। तो सीधा क्या आएगा? 40 and 70 मतलब 4:7। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। If cost of per ticket per male and per female on any day is 45 and 40, मतलब कि एक मेल का टिकट है 45 रुपया और फीमेल का टिकट है 40 किसी भी दिन का। ऐसा नहीं है कि ये दिन, ठीक है बच्चों। अब आपको पूछा गया है टोटल अमाउंट ऑब्टेन कब का? फ्राइडे। इज हाउ मच मोर और लेस देन टोटल अमाउंट ऑब्टेन बाय संडे। फ्राइडे और संडे की अमाउंट का टोटल का डिफरेंस आपको लेना है, ठीक है ना बच्चों। अब देखो कई लोग क्या करते हैं, फ्राइडे मेल कितने थे? 40, तो 40 इंटू 45। फिर फीमेल कितनी थी? 60, तो 60 इंटू 40। ये दोनों का टोटल करेंगे, टोटल अमाउंट ऑब्टेन ढूंढेंगे, फिर आप ढूंढेंगे संडे का अमाउंट ऑब्टेन और फिर डिफरेंस निकालेंगे। ऐसे नहीं करना चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूं, मेल कितने थे? 40। यहां पे मेल कितने थे? 100। तो डिफरेंस कितना आया? 60 मेल संडे में ज्यादा है, तो 45 इंटू 60 मेल में इतना रुपया का कलेक्शन ज्यादा होगा कि नहीं? प्लस आप क्या करेंगे?
प्लस आप अब फीमेल का देखेंगे तो 60 फीमेल थी और 80 फीमेल थी। कितनी फीमेल ज्यादा थी? 20। तो 20 फीमेल का कितना अमाउंट ज्यादा कलेक्ट होगा? 800 रुपया। 20 इंटू 40 तो 800 रुपया होगा बच्चों। ये 45 इंटू 60 है। 45 इंटू 60 कितना होगा? 2700। 2700 प्लस 800 तो टोटल कितना होगा? 3500। ऑप्शन बी इज योर आंसर। हो गया ना? चलो लेते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है। हाँ, ये तो हमारा फेवरेट सेक्शन है, हम सीधा सीधा इसको कच्चा खा जाएंगे। 5 क्वेश्चन है, फटाफट आपको करना है, ठीक है ना? ऑलरेडी हमने इसके वीडियो डाल के रखे हैं, उसी वीडियो के हिसाब से वहां पे मैंने जो सिखाया है उसी तरीके से सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। चलो लेते हैं पहला क्वेश्चन। आपको करना है 45, टोटल करना है 14, तो क्या आएगा बच्चों? 9 and 5। आपको करना है 72, टोटल करना है 18, तो 9 and 8 हो गया। अब देखो ये माइनस है तो बड़ा नंबर क्या आएगा? प्लस। माइनस प्लस माइनस का ऑपोजिट प्लस। अब ऊपर जो साइन है सेम, नीचे है तो आंसर में भी साइन सेम होगी। हो गया आपका। अब सीधा सीधा आप बोल सकते हो कि 9 और 5 के बीच में 8 आ जाता है। अगर कोई एक नंबर बीच में आता है तो क्या होता है? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट मतलब नो रिलेशन। तो यहां पे सीधा सीधा आपका आंसर आएगा नो रिलेशन। कर दिया हमने। अब लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को। मल्टीप्लीकेशन करके 12 लाना है, टोटल करके 7 लाना है, तो सीधा सीधा आंसर होगा 4 and 3। पूरा का पूरा क्वेश्चन प्लस है तो पूरा का पूरा आंसर आएगा माइनस। ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन करके 20 लाना है, टोटल करके 9 लाना है, तो क्या होगा? 5 तथा 4, और ये भी सीधा सीधा माइनस होगा। होगा कि नहीं? अब देखो दोनों में 4 कॉमन है तो एक आंसर तो इक्वल टू पक्का है। -3 इज ग्रेटर देन -5, तो एक आंसर ग्रेटर देन भी आएगा। तो फाइनल आंसर होगा x इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू y। देखो हो गया। लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब यहां पे देखो 4 and 7 है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 7 और 4 करते हैं, ऐसा करते थे हम। चलो कर दिया। अब मल्टीप्लिकेशन करके आपको 12 लाना है, टोटल करके 7 लाना है, तो अगेन क्या आएगा? 4 and 3। 4 and 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा 7 के साथ, तो 28 होगा और 21 होगा। यहां पे b मतलब बीच वाला नंबर आपका माइनस है तो बड़ा आंसर प्लस आएगा। दोनों साइन का माइनस प्लस मिक्सिंग क्या होगा? माइनस का ऑपोजिट प्लस, तो ये हो गया प्लस। तो दोनों आंसर आपको मिल गए। उसी तरीके से नीचे वाले इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन करके आपको 42 लाना है, टोटल करके आपको 17 लाना है, तो 14 and 3 होगा। 14 and 3 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा? 4 के साथ, तो 56 आएगा, 18 आएगा। पूरा का पूरा क्या आएगा बच्चों? प्लस। ठीक है ना बच्चों? अब आप कंपैरिजन करेंगे तो सीधा दिखता है कि ये दोनों के बीच में ये दोनों आ जाते हैं। कभी भी बीच में कोई आता है तो एक्सीडेंट होता है, और हम सीधा सीधा आंसर लिखते हैं नो रिलेशन। हो गया। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां तो 2 कॉमन है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं होगा। अब सीधा गिनते हैं। मल्टीप्लिकेशन करके आपको 90 लाना है, टोटल करके आपको 19 लाना है, तो सीधे सीधे आंसर होंगे 10 and 9। अब मैं यहां पे ज्यादा क्लेरिफिकेशन नहीं करूंगा, ये दोनों आएंगे प्लस, सीधा आपको पता है। नीचे आपको 8 करना है, टोटल करके 9 करना है, तो 8 and 1 आएगा, ये भी दोनों आएंगे प्लस। क्लियरली दिखता है कि x की दोनों वैल्यू y की दोनों वैल्यू से बड़ी है। आपका सीधा सीधा आंसर आएगा x इज ग्रेटर देन y। हो गया ना बच्चों? अब लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। x² मतलब 144 है, तो x का वैल्यू कितना होगा? प्लस और -12, तो लिखो +12 and -12। अब यहां पे y + 12 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये स्क्वायर तो सीधा सीधा हट जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आएगा? -12। तो आप सीधा बोल सकते हो कि x इज ग्रेटर और इक्वल टू y। लो हो गया। तो 5 क्वेश्चन करने में हमें कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा, इजीली बैठे बैठे हमने सारे आंसर टिक कर दिए, तो हो गए 5। इसीलिए अब पता चल रहा है ना आपको कि 71 तक कट ऑफ क्यों गया था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही पूछे गए थे। चलते हैं आगे। हाँ, और एक DI आ गया। DI आता है तो हम क्या करते हैं बच्चों? ऊपर से राइटिंग बोर्ड को नीचे उतार लेते हैं। चलो ये राइटिंग बोर्ड आपका आ गया। अब सीधा सीधा कैलकुलेशन चालू करते हैं बच्चों। चलो अब यहां पे हाँ, आपको मल्टीग्रेन एंड होल व्हीट अगर आपको नहीं दिखता है तो मैं बता देता हूं। 2 चीजों के बारे में एक बार चार्ट दिया गया है। मल्टीग्रेन मतलब ब्लू कलर है, होल व्हीट मतलब रेड कलर है। ठीक है। यहां पे भी आप देख सकते हो 60 to 80 जो नंबर्स लिखे हैं वो 20, 40, 60, 80 और 100 लिखे हैं। अब 60 to 80 के बीच में 5 लाइन्स है, मतलब हर एक लाइन्स की वैल्यू होगी 4।
भाई समझे ना, 4 4 4 4 4 तो हो जाएगा 20। तो इसी हिसाब से आपको पहले ये सारी चीजें दिमाग में सेट कर देनी है और फिर धड़ाधड़ उसको लिखना है। चलो हम लिखना चालू कर देते हैं, फटाफट लिख लेते हैं। ABCDE लिख दिया हमने, और उसके बाद क्या है आपका, चलो मल्टी एंड वॉल। तो यहां पे मैं लिखता हूं मल्टी और यहां पे लिखता हूं वॉल। चलो फटाफट आंकड़े लिखते हैं। 92 एंड कितना है आपका 44, उसके बाद बी में है आपका 64 एंड 88, सी में है आपका 72 एंड 80, डी में है आपका 54। देखो बच्चों यहाँ पे 54 है, बीच में है, थोड़ा ध्यान से रखना है, शायद आपको नहीं दिखता होगा। और लास्ट में 84 है एंड 72 है। चलो सारे नंबर्स मैंने लिख दिए। अब क्वेश्चन सोल्व करना आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, देखना। चलो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्या पूछा है, टोटल पैकेट सोल्ड बाय सी का टोटल लेना है, मतलब 72 एंड 80, तो टोटल कितना होगा 152। ठीक है ना बच्चों। और नीचे क्या पूछा है, सोल्ड बाय ई मतलब कितना होगा, चलो टोटल करते हैं 156। 84 एंड 72 तो 156 हो गया ना। तो हाउ मच परसेंटेज मोर और लेस, तो ये तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि 4/156 है। ठीक है ना, तो 4% से कम आंसर आएगा, तो सीधा सीधा आपका आंसर क्या आएगा 3%। ठीक है ना बच्चों, तो हो गया इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन। चलो चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। हाँ, आपको पूछा गया है रेशियो। किसका रेशियो पूछा गया, मल्टीग्रेन स्टोर AD टुगेदर। तो A और D ये मल्टीग्रेन है, AD टुगेदर लेते हैं। चलो कितना टोटल होगा 6, 146। अब 146 होगा तो किस रेशियो के साथ सेट होता है, सीधा सीधा भी आप बोल सकते हो कि 73 उसका आधा है, तो बस ऑप्शन बी मैंने टिक कर दिया है। सामने वोल ग्रेन का या तो जो भी दूसरी चीज था उसका रेशियो नहीं ढूंढा है, समझे ना। यहां पे एक चांस है कि नन ऑफ दिस आंसर आ सकता है, बट मैं नहीं करने वाला हूं, आपको घर पे करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के कंफर्म करना है कि आंसर 73:58 आता है कि नन ऑफ दिस आता है। ठीक है ना, इतना तो रिस्क मैं लूंगा, आपको भी यही आदतें अब डालनी होगी। चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। मल्टीग्रेन पैकेट सोल्ड बाय स्टोर AB टुगेदर। AB टुगेदर कितना होगा मल्टीग्रेन का टोटल बच्चों 156। ठीक है ना, और डिवीजन में क्या आएगा CD टुगेदर होल व्हीट मतलब ये होगा आपका 120 कर दिया। अब ऊपर आपको डिफरेंस लिखना है 36, नीचे आएगा 120। ठीक है ना बच्चों, तो अब इंटू कितना आएगा 100। ठीक है, चलो तो अब 20 से कटेगा तो 5, 20 से कटेगा तो 6, 6 से कटेगा तो 6, तो 5 × 6 30। हम जहां कैलकुलेशन करते हैं उसकी बगल में ही आंसर होता है, तो आंसर आएगा 30%। ठीक है ना बच्चों, चलते हैं आगे। हाँ, और देखो एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, आप ये स्टैंड ले सकते हो कि इसको फिलहाल के लिए साइड में रखा जाए और ये छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। मुझे पता नहीं है क्वेश्चन पढ़ने में लंबा है, कैलकुलेशन में कितना होगा, बट हम तो अभी करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। इफ अनदर स्टोर F, ठीक है, तो यहां पे मैं एक स्टोर चालू ही कर देता हूं F सोल्ड नंबर ऑफ मल्टीग्रेन मतलब ये वाली कॉलम की बात हो रही है, एवरेज ऑफ CDE। ठीक है, तो C, D और E का आपको एवरेज निकालना है। टोटल कितना होगा 10, एक आएगा 8 5 13 210, उसका एवरेज आएगा 70। तो चलो हमें मल्टीग्रेन मिल गया है। ठीक है ना बच्चों, अब लेते हैं होल ग्रेन में क्या बोला है, एवरेज ऑफ AE का एवरेज F में होगा। तो A आपका कितना है 44, E कितना है आपका 72, तो 116 होगा, जिसका एवरेज आएगा 58। ठीक है ना, आप फिर से पढ़ सकते हो, पैकेट सोल्ड बाय स्टोर AE, A मतलब 44, E मतलब 72, तो टोटल होगा आपका 116, जिसका एवरेज निकालेंगे तो आएगा 58। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, आगे क्या बोला है, इफ स्टोर बी सोल्ड ईच पैकेट एट 240, मतलब बी नाम की जो दुकान है वो हर एक पैकेट चाहे मल्टीग्रेन का हो चाहे वोल ग्रेन का हो 240 रुपये में बेचता है, और स्टोर F जो कि अभी हमने नया खोला है उसमें भाव 20% ज्यादा है, मतलब 240 का 20% मतलब 48 रुपीज ज्यादा है, तो भाव क्या होगा आपके स्टोर F में, हमारे स्टोर F में भाव होगा 288 रुपीज पर पैकेट। अब क्या पूछा गया है, देन फाइंड टोटल प्राइस कलेक्टेड बाय स्टोर F। स्टोर F में टोटल कलेक्शन कितना होगा, तो पहले तो आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, टोटल आपके
हाँ, टोटल आपके पैकेट ढूंढने पड़ेंगे। चलो हमने कितने पैकेट बेचे हैं, 70 प्लस 58, तो कितना होगा 128 पैकेट हमने बेचे हैं, और हर एक पैकेट का हम कितना रुपया लेने वाले हैं 288। तो हो गया, इसका जो भी आंसर आएगा वो सीधा सीधा हमारा आंसर होगा। 8 इंटू 8 कितना होगा बच्चों 64, मतलब 4 वाला आंसर मैं टिक करता हूं। यहां पे पूरा कैलकुलेशन मैं नहीं कर सकता हूं, तो मैं सीधा सीधा आंसर लिखता हूं 36864। थोड़ा रिस्क हम लेंगे, ठीक है ना। नन ऑफ दिस आता है तो आता है, या तो आप इसका सम ऑफ डिजिट भी कर सकते हैं। चलो सम ऑफ डिजिट हम कर लेते हैं। 8 प्लस 2 10 11 मतलब 2 इंटू 8 8 16 2 18 मतलब 9। तो फाइनल आंसर टोटल होना चाहिए 9। मैं कर लेता हूं, 9 है, 8 6 14 4 18 है, बस कंफर्म ऑप्शन डी इज अवर आंसर। इस बार आपको कमेंट बॉक्स में लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ही खुद कंफर्म कर रहा हूं। चलो क्वेश्चन लेते हैं 21। डिफरेंस ऑफ मल्टीग्रेन सोल्ड बाय ऑल स्टोर एंड होल व्हीट सोल्ड बाय ऑल स्टोर, मतलब कि ये दोनों का, ये नहीं लेना है, ये तो हमने जो नई दुकान खोली थी वो ही था, मैं हटा देता हूं। दोनों कॉलम का आपको डिफरेंस लेना है। चलो फटाफट डिफरेंस लेना चालू करते हैं। ये 80 है, 84 है, तो कितना होगा बच्चों 4 72 72 गया, यहाँ पे 64 प्लस 4 68, और ये 88, तो यहाँ पे कितना बचेगा 20 और 40 60 इधर जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों 6 44 और 6 50 और 92, तो 42 का डिफरेंस आएगा ऑप्शन सी। भाई समझ रहे हो ना, घर पे आप ये आंकड़े लिख के इस तरीके से डिफरेंस को ढूंढो, यही आदत आपको डालनी है। दोनों साइड टोटल करके डिफरेंस लेने में टाइम लगता है, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। अब क्या आया, अगेन हमारा फेवरेट सेक्शन आ गया, क्या है बच्चों नंबर सीरीज। चलो करते हैं नंबर सीरीज को। अब देख के सीधा पता चल जाता है माइनस है, तो -3 -12, हाँ फिर क्या है -22, फिर माइनस है 33। अब देखो बच्चों, ये भी एक मजेदार सेशन मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड करके रखा है। एक्चुअली 2-3 वीडियो है, उसमें क्लियरली मैंने बोला था कि कभी भी गैप आपका कांस्टेंट बढ़ता है ना, तो गैप के गैप से सॉल्व करो। ये दोनों के बीच गैप कितना है बच्चों 10, यहाँ पे गैप कितना है 9, यहाँ पे गैप कितना है 10, यहाँ पे कितना है 11, तो अभी गैप आएगा 12, मतलब कि 45 होगा, और वो भी माइनस। तो 130 माइनस 45 करेंगे तो आंसर क्या होगा 85, ऑप्शन बी। इस बार मैंने जहां कैलकुलेशन किया वहां आंसर नहीं आया, बट आंसर है 85। भाई समझ में आया। जब कभी भी आप ये दिमाग में लिख लो, बुक में नहीं दिमाग में लिख लो, कि जब कभी भी गैप आपका कॉन्स्टेंटली बढ़ता जाता है तो गैप के गैप से सॉल्व करना है, तो ये मैंने कर दिया। चलो चलते हैं आगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट 15 8 9 15 32 और ब्लैंक, ये भी मैंने बोला है कि कोई भी सीरीज शुरुआत में एक बार डाउन होती है, फिर एज इट इज रहती है, या तो कांस्टेंट बढ़ती है, तो 0.5 के मल्टीप्लिकेशन से सीरीज सॉल्व होगी, है ना। तो चलो यहां पे लिखते हैं 0.5, यहां पे ऑलमोस्ट सेम है, मतलब इंटू 1, यहां पे लगभग डबल नहीं है तो 1.5, और ये डबल है तो 2। अब देख के पता चल जाता है कि अभी आएगा आपका 2.5। भाई ठीक है, अब ये मैंने मोटा मोटा कर दिया, अब हम करेंगे छोटा छोटा, मतलब कि एडजस्टमेंट। चलो 15 इंटू 0.5 7.5, तो प्लस होगा 0.5, यहां पे प्लस होगा 1, यहां पे होगा 1.5, 3 बार ही करना है। अब डायरेक्ट सीधा मैं यहां पे 2.5 ऐड कर दूंगा, तो 32 का 2.5 गुना मतलब 80, और 2.5, तो सीधा सीधा आंसर होगा 82.5। भाई ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। वैसे तो ये एकदम इजी है। चलो आगे चलते हैं, क्या है 5 30 150 600। देखो ऐसा बोलना नहीं है, फटाफट आपको आंकड़ों को स्कैन करना है। स्कैन करके सीधा पता चल जाता है मल्टीप्लीकेशन है, और मल्टीप्लीकेशन 2 तरीके से होता है, एक एग्जैक्ट होता है, एक मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ प्लस या माइनस होता है। यहां पे सारे नंबर्स एग्जैक्ट है, तो सीधा सीधा हम करते हैं इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। अब कितना आएगा इंटू 3, मेरे पहले आपने बोल दिया, तो आंसर आएगा 1800। एकदम इजी था ना। छोटे बच्चे भी इस सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं, आप तो बड़े हो गए, तो सारी सीरीज आपसे आराम से सॉल्व हो जाएगी। चलो अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 222 110 54 26। देखो आप फटाफट ऑब्जर्व करेंगे ना तो पता चलेगा कि ऑलमोस्ट हाफ हो रहा है।
हाफ हो रहा है, ऑलमोस्ट सारे नंबर हाफ हो रहे हैं, तो डिवाइड बाय 2 ही आपको करना है। बढ़िया वीडियो में मैंने बढ़िया वीडियो बना के उसमें ये सारी चीजें एकदम बढ़िया तरीके से आपको दिखाई है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो हमारी चैनल पे नंबर सीरीज के 3, 4, 2, 3 जो भी वीडियो है बराबर आप देख लो, कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगा। सारे जितने भी टाइप्स की सीरीज पूछी जाती है, क्लर्क या पीओ की, सब कुछ हमने वहां पे कवर किया है, उसी में से ये सीरीज है। चलो डिवाइड बाय 2 किया तो कितना आएगा 111। आपको करना है 110। देखो मोटा मोटा कर दिया, अब हम सेट कर रहे हैं छोटा छोटा, तो क्या होगा बच्चों -1। यहां पे 110 का आधा 55 -1। वहां पे मैंने ऐसा भी बोला था कि अगर किसी नियम एग्जैक्ट 2 बार रिपीट होता है तो सीधा सीधा आपको फाइनल आंसर पे चला जाना है, तो -1 3 बार भी चेक नहीं करना है। तो 26 डिवाइड बाय 2 13 -1, आंसर इज 12, ऑप्शन बी हो गया। चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे ये भी डिस्कशन मैंने किया, देखो सारी सीरीज का ऑलरेडी हमने डिस्कशन करके रखा है, अब तो हमें खाली सॉल्व ही करना है। कभी भी कोई सीरीज में प्लस माइनस मतलब कि नंबर्स इंक्रीज डिक्रीज होते हैं तो आप उसको एक तो अल्टरनेट नंबर्स लेके भी सोल्व कर सकते हो, बट मैं बोलता हूं कि अल्टरनेट लेके करने में कई बार रिस्क रहता है, तो आप लाइन से ही करो बट प्लस माइनस करके करो, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। चलो यहां 96 का 120 करना है तो सीधा सीधा +24 होगा। 120 का आपको करना है 88 तो -32 होगा। 88 का 128 करना है तो -40 होगा, +40 होगा सॉरी। अब 24, 32 और 40 को देख के सबको सीधा पता चल जाता है कि ये 8 का टेबल है। 8 5 जा, 8 4 जा, 8 3 जा, 8 2 जा एंड 8 1 जा। लिख दिया। अब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 104 + 8 तो सीधा सीधा 112। जहां पे हम थे वहीं पे आंसर छुपा हुआ था, तो आपका आंसर आएगा 112। तो हो गया ना 5 क्वेश्चन अच्छे से। एक्चुअली पिछले वाली जो 3 सीरीज थी वो तो एकदम इजी थी, पहली 2 सीरीज में थोड़ा बहुत लेवल था, हालांकि एकदम इजी सीरीज थी। ठीक है ना बच्चों, तो आप भी इसको कर पाएंगे। चलो अब आ गया है आपका अगेन, क्या है, कैसलेट डीआई। मेरे हिसाब से अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन किए उसमें सबसे डिफिकल्ट ये लग रहा है। चलो देखते हैं क्या है क्या नहीं है। 3 पिज्जा शॉप है ABC। सबसे पहले तो देखो कैसलेट डीआई होता है ना, तो हमें ये डिसाइड करना है कि वेन डायग्राम होगा कि टेबल होगा। चलो 3 पिज्जा शॉप है ABC, उसमें वेज पिज्जा एंड नॉन वेज पिज्जा दिया जाता है, ठीक है, रेशियो। तो यहां पे देख के पता चल जाता है कि कोई डुप्लीकेशन नहीं होगा, तो हम सीधा सीधा इसका टेबल ड्रॉ करेंगे। चलो बच्चों ये ABC, यहां पे लिखता हूं मैं वेज और यहां पे लिखता हूं मैं नॉन वेज, और लास्ट में क्या आता है बच्चों, टोटल। उसी तरीके से नीचे भी टोटल आता है, ठीक है ना। मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए यहां पे बढ़िया तरीके से टेबल बना रहा हूं, ठीक है। चलो तो लिख दिया हमने सारी चीजें, अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं। क्या क्या है, 3 पिज्जा शॉप लिख दिया। देखो मैंने एक चीज आपको कहीं पे क्लेरिफाई की है कि आपकी कॉलम हमेशा रो से कम होनी चाहिए। मैं उसी तरीके से टेबल को बनाता हूं और उसमें कैलकुलेशन करने में आसानी रहती है। तो हमेशा एक चीज हम याद रखेंगे, हम इसको फॉलो करेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम हमारे हमेशा नंबर ऑफ रो से कम होने चाहिए। चलो सोल्व किया जाता है। हाँ क्या बोला है, रेशियो बिटवीन वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन पिज्जा बाय ए इज 9:7। तो ए का वेज और नॉन वेज का जो आपका रेशियो है वो 9:7 है। चलो इसको मैं 9A लिखता हूं, इसको मैं 7A लिखता हूं। रेशियो है ना, तो पीछे कुछ ना कुछ तो वेरिएबल लगाना पड़ेगा, मैंने लगा दिया। आगे चलते हैं, बी का रेशियो है 3:4, तो यहां पे दूसरा रेशियो है तो 3B एंड 4B लिख दिया। अब आगे, द नंबर ऑफ पिज्जा वेज प्लस नॉन वेज बाय C वाज 108। C का टोटल है 108, तो ये लिख दिया हमने 108। रेशियो बिटवीन वेज एंड नॉन वेज बाय शॉप C इज 7:5, मतलब यहां पे 7 और 5 का रेशियो है, तो 7x + 5x, 12x मतलब 108, तो x मतलब 9, तो 7x मतलब 63 एंड 5x मतलब 45। चलो बच्चों ये हो गया। अब चलते हैं आगे, क्या बोला है, टोटल पिज्जा सोल्ड बाय ऑल 3 पिज्जा शॉप वाज 376।
376, मतलब सबका वेज नॉन वेज सारी दुकानें सबका मिला के टोटल होता है 376। तो यहां पे ग्रैंड टोटल होगा आपका 376। अब लेते हैं आगे, नंबर ऑफ वेज पिज्जा सोल्ड बाय शॉप A was 20% more than वेज पिज्जा सोल्ड बाय शॉप B, मतलब कि वेज A is 1.2 ऑफ वेज B। ठीक है ना बच्चों, A was 20% more मतलब 120% मतलब 1.2। मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है ना बच्चों, अब यहां पे यही इक्वेशन सीधा मैं यहां पे लिखता हूं, 9A इक्वल टू 1.2 और क्या है 3B। भाई समझ में आया, 1.2 इंटू 3B। वेज A मतलब कितना है 9A इक्वल टू 1.2 इंटू वेज B कितना है 3B, तो यहां पे लिखा 3B। ठीक है, अब 9A इक्वल टू क्या होगा 3.6B होगा कि नहीं, तो A इक्वल टू क्या होगा बच्चों 0.4B। A का वैल्यू होगा 0.4B, तो यहां पे 9A है तो उसका वैल्यू कितना होगा इक्वल टू 3.6B होगा कि नहीं। ठीक है, अब लेते हैं 7A, तो 7A का वैल्यू होगा 2.8B कर दिया। उसी तरीके से ये तो ऑलरेडी B में कन्वर्ट है। अब आप देख सकते हो कि सारी चीजों को मैंने B में कन्वर्ट कर दिया है। अब आपको क्या करना है, देखो बच्चों टोटल सारी दुकानों का टोटल होता है 376, उसमें से शॉप C को हम हटा दे तो 108 पिज्जा चले जाएंगे, तो A और B का टोटल कितना होना चाहिए 268 होना चाहिए। 376 माइनस 108, तो A और B का टोटल होगा 268 इक्वल टू ये सब का टोटल 3.6B प्लस 2.8B प्लस 3B प्लस 4B, है ना, बराबर है ना, मैं सही कर रहा हूं ना। चलो 4 और 3 7B, 7 और 3 10.6B, 10.6B प्लस 2.8, 10 प्लस 2 12.8 प्लस 6, तो 13.4B होगा कि नहीं। ये सारे B का मैंने टोटल कर दिया, तो अब B का वैल्यू कितना मिलेगा, ये तो कोई भी कर सकता है, 134 का ये डबल है तो 20 आएगा। तो यहां पे कितना होगा, सब B की जगह पे हम 20 लिखेंगे, तो ये वैल्यू आपका कितना होगा बच्चों 20 इंटू 3 60, ये कितना होगा 80, तो टोटल होगा 140 हो गया। अब लेते हैं A 3.6B, 3.6B मतलब 3.6 इंटू 20, तो ये होगा 72, 2.8 इंटू 2 इंटू 10, तो कितना होगा 28 इंटू 2 56। भाई ठीक है ना, 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, चलो 8 होगा, 7 और 5 12 होगा, बस हो गया। अब नीचे टोटल भी लिखना है तो मैं टोटल भी लिख सकता हूं, सॉरी 2 3 5, ये होगा 5 6 6 12 7 19 195। यहां भी टोटल लिखना है तो 5 6 11, एक आएगा 6 8 14 4 18 181 हो गया। अब ये भी टोटल आप कर लो ताकि कोई मिस्टेक है तो पता चल जाएगा, 6 है और ये 37, सब कुछ सही है। यहां भी आप टोटल कर सकते हो, सब कुछ हमने सही किया है। तो ये टेबल बना दिया, अब बस टेबल बन गया, अब आपके लिए कोई प्रॉब्लम वाला काम नहीं बचा है। चलो क्वेश्चन को चालू करते, ये सारी चीजें मैं हटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 32, इफ कॉस्ट ऑफ ईच वेज पिज्जा एंड नॉन वेज पिज्जा सोल्ड बाय B इज 200 and 300। B नाम की दुकान में वेजिटेरियन पिज्जा 200 रुपये में और नॉन वेज पिज्जा 300 रुपये में बेचा जाता है, तो B का टोटल काउंटर टोटल कलेक्शन कितना होगा। चलो B का वेज पिज्जा कितना है 60, हर एक पिज्जा का प्राइस क्या है 200 रुपया, तो 60 इंटू 200 तो कितना रुपया होगा बच्चों 12,000, ये तो कोई भी कर सकता है। नॉन वेज पिज्जा कितने हैं 80, हर एक पिज्जा कितने रुपये का है 300 का, तो 80 इंटू 300 तो 24,000 नॉन वेज का होगा, 12,000 वेज का होगा, टोटल कलेक्शन होगा 36,000, ऑप्शन बी। ठीक है ना, था ना क्वेश्चन इसी, बस ये कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत टाइम गया। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। हाँ, यहां पे आपको पूछा गया है रेशियो, किसका रेशियो है, वेज पिज्जा सोल्ड बाय AC टुगेदर, तो A मतलब 72 है, C मतलब 63 है, तो कितना होगा 135। ठीक है ना, अब 135 मतलब उसके मल्टीपल में 27 आएगा जो 2-3 बार है, तो मैं दूसरा भी कैलकुलेशन करूंगा। सामने क्या लिखा है आपके लिए, नॉन वेज BC, नॉन वेज मतलब ये है, BC मतलब ये दोनों है, कितना टोटल होगा 80 and 45 125। भाई ठीक है, अब ये दोनों को 5 से कटाएंगे तो ये 27 आएगा, ये 25 आएगा और आपका ऑप्शन आएगा A।
हो गया, चलो चलते हैं आगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ वेज पिज्जा सोल्ड बाय ऑल शॉप्स? सारी दुकानों का वेज पिज्जा का एवरेज ढूंढो। चलो, ये वेज पिज्जा है, टोटल ऑलरेडी हमने करके रखा था 195। 195 कितनी शॉप्स का टोटल है? 3, तो 195 डिवाइड बाई 3। 195 डिवाइड बाई 3 आप कर सकते हो, अगर आप सीधा डायरेक्ट कर सकते हो तो पता चलेगा आंसर इज 65, ऑप्शन ए। ठीक है ना बच्चों, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। टोटल वेज पिज्जा सोल्ड बाय शॉप AC, परसेंटेज ढूंढना है आपको, तो AC वेज। चलो मैं उतना ही पढ़ूंगा और लिखूंगा, A मतलब 72, C मतलब 63, तो कितना होगा 135। ठीक है ना। अब नीचे क्या आएगा, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नॉन वेज पिज्जा सोल्ड बाय BC? BC का नॉन वेज, सॉरी 20। अब पता चल गया आगे क्या होने वाला है। BC मतलब 80 and 45, तो 125, तो नीचे आएगा 125। ठीक है ना, और इंटू क्या होगा 100। अब आपको खाली परसेंटेज ही पूछा है, मोर लेस नहीं पूछा है, तो एज इट इज रहेगा। चलो 25 से कटेगा तो 4, 25 से कटेगा तो 5, 5 से कटेगा तो 27, 27 इंटू 4, 108% आपका सीधा सीधा आंसर होगा। तो ऑप्शन बी इज अवर आंसर। ठीक है ना बच्चों। अब लेते हैं लास्ट क्वेश्चन को। वेज पिज्जा सोल्ड बाय बी इज इंक्रीज्ड बाय 33 1/3%। 33 1/3% मतलब कितना? तीसरा भाग। तो बी वेज को तीसरे भाग से बढ़ाओ। चलो वेज बी कितना है 60, उसका तीसरा भाग मतलब कितना होगा 20। 20 बढ़ाएंगे तो कितना होगा 80। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। नॉन वेज पिज्जा सोल्ड बाय ए इज इंक्रीज्ड बाय 75%। ए का जो नॉन वेज है उसको 75% से बढ़ाना है। ठीक है ना बच्चों। तो ए का नॉन वेज कितना है 56 का 75% मतलब 3/4। 56 का 3/4 मतलब 42 बढ़ाना है। तो 56 में 42 बढ़ेगा तो कितना होगा 98, तो वो हो जाएगा 98। ठीक है। अब क्या पूछा है, देन व्हाट इज द सम ऑफ वेज पिज्जा सोल्ड बाय बी? तो नया तो वेज बी इतना ही आएगा, एंड नॉन वेज पिज्जा सोल्ड बाय ए आफ्टर इंक्रीमेंट मतलब 98। ये दोनों का आपको टोटल बताना है, तो टोटल होगा 178। ऑप्शन ए इज माय आंसर। हो गया। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है आपको ऑलरेडी पता है। जय हिंद। तो बच्चों आज हमने SBI PO प्री 2019 के मैथमेटिक्स के सेक्शन में वर्ड प्रॉब्लम को हटा के आउट ऑफ 35 10 वर्ड प्रॉब्लम को हटा के बाकी के 25 क्वेश्चंस का टकाटक सॉल्यूशन किया। अब बाकी जो वर्ड प्रॉब्लम छूट गए हैं और रीजनिंग का जो पेपर है उसका भी सॉल्यूशन हम आने वाले वीडियो में करेंगे। मुझे आशा है कि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब तो आपने ऑलरेडी किया है और नोटिफिकेशन भी आपने ऑन रखा ही होगा, बट दूसरे लोगों को भी सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन ऑन रखने के लिए बोलना है। इसके रिलेटेड आपको जो भी मटेरियल चाहिए वो भी हम लोग अपनी जो टेलीग्राम चैनल है भैंस की पाठशाला उस पर अपलोड करते रहते हैं, तो आप वहां भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मटेरियल भी टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता जी। भगवान आपका भला करे, आपका आने वाला समय शुभ रहे।